नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुलिस अधीक्षक ने किया इलाके में पैदल गश्त। चाकू मारने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शौचालय के गड्ढे में डूबने से एक बालक की हो गई मौत। मेडिकल कॉलेज निर्माण के प्रगति पर डीएम ने जताई नाराजगी। दबंगों ने 2 युवकों को अगवा कर पिटाई किया, वीडियो हो गया वायरल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आने वाले मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने शुक्रवार की देर शाम भारी पुलिस बल के साथ सलेमपुर उपनगर में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लोगों से भी संवाद किया और सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया तथा त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर, कोतवाली के प्रभारी दिनेश कुमार मिश्रा समेत पुलिस बल के साथ सलेमपुर कोतवाली से पैदल गश्त पर निकले। इस दौरान वे सोहनाग मोड़, गांधी चौक, माल गोदाम, रेलवे स्टेशन गेट होते हुए अस्पताल गेट तक फ्लैग मार्च किए। उन्होंने उपनगर में संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। इसके बाद शनिवार को कोतवाली क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी संजय कुमार रेड्डी तथा कोतवाली पुलिस बल के साथ भी पुलिस अधीक्षक ने सुभाष चौक से कसिया ढाला होते हुए सराफा बाजार आदि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय व्यापारियों, दुकानदारों, युवाओं और आम नागरिकों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए नागरिकों को आश्वस्त किए कि जनपद पुलिस उनकी सुरक्षा और सहायता के लिए हर समय प्रतिबद्ध है तथा किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि अथवा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। एक किशोर पर चाकू से हमला करने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह हमला पुरानी रंजिश के कारण किया गया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को रागिनी मोड़ से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले मार्ग पर पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों में विशाल वर्मा उम्र 24 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय श्री रामचंद्र वर्मा, करण यादव उम्र 21 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय राजू यादव और निखिल वर्मा उम्र 21 वर्ष, पुत्र राम नारायण वर्मा उर्फ रिंकू के रूप में हुई है। ये सभी राम गुलाम टोला, थाना कोतवाली, जनपद देवरिया के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि यहीं की समीमा खातून ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 11 जून की रात उनके बेटे फारूक अहमद पर पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने चाकू से हमला किया था और इसी मामले में पुलिस ने आज तीनों को गिरफ्तार कर लिया। अब इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। लार उपनगर के तिवारी टोला में निर्माणाधीन शौचालय के गड्ढे में गिरने से एक 10 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बालक की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया। पुलिस मौके पर सूचना मिलने के बाद पहुंची, शव को कब्जे में लिया गया। बताया जा रहा है कि तिवारी टोला में एक व्यक्ति के द्वारा शौचालय बनवाने के लिए गड्ढा खोद कर छोड़ दिया गया था। ऊपर से ढक्कन नहीं लगाया गया था। बारिश के चलते वह गड्ढा पानी से भर गया। इसी बीच तिवारी टोला के रहने वाले अजय राजभर का 10 वर्षीय पुत्र अंश कुमार सुबह 10 बजे भोजन करने के बाद मोहल्ले में खेलने के लिए चला गया। शाम तक घर नहीं लौटा तो परिवार के लोग तलाश शुरू कर दिए। इसी बीच किसी ने शौचालय के गड्ढे में अंश को गिरा हुआ देखा। उसके बाद काफी मशक्कत के बाद शौचालय के गड्ढे से अंश के शव को निकाला गया, जिसके बाद परिवार सहित पूरे इलाके में चित्कार मच गया। पुलिस अब इस मामले में विधिक कार्रवाई भी कर रही है। मेडिकल कॉलेज में जिला पदाधिकारी ने समीक्षा किया। इस दौरान ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर यूनिट सहित अन्य परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी निर्माण कार्यों को गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए जून माह तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने चेतावनी भी दिया कि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा नहीं होने पर जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि संबंधित कार्यदायी संस्थाओं की जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। डीएम ने जोर दिया कि मेडिकल कॉलेज से जुड़ी परियोजनाएं सीधे जनहित और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित कुमार घोष ने ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के लिहाज से प्रदेश में सबसे ज्यादा उच्च जोखिम वाले गांव
रखने वाले 4 जिलों के अधिकारियों को अगले 18 दिन अति गंभीर होकर काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाकर समस्त गांवों को कवर किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रदेश में चल रहे 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने पाया कि आजमगढ़, जौनपुर, बस्ती और सिद्धार्थ नगर में उच्च जोखिम गाँवों का कवरेज 36% के आसपास हुआ है। इसके अलावा देवरिया और कुशीनगर में भी औसत से कम कवरेज हुआ है, जिस पर उन्होंने अभियान में केवल 18 दिन शेष बताते हुए आयुष्मान आरोग्य शिविर और अन्य गतिविधियों को बढ़ाने का निर्देश दिया, ताकि 100 दिनों के अभियान के पूरा होने पर 100% गाँवों में स्वास्थ्य विभागों की टीमें पहुंचकर ग्रामीणों की जांच कर सकें। जिले के सलेमपुर क्षेत्र में अग्निशमन विभाग ने होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान कुल 10 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से अधिकांश बिना अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र के संचालित पाए गए। विभाग ने ऐसे प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया है। यह अभियान अग्निशमन द्वितीय अधिकारी विशाल यादव के नेतृत्व में चलाया गया। रामपुर कारखाना पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने डुमरी देवरिया मार्ग पर छापेमारी करते हुए नहर पुलिया के पास घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी जहांगीर उम्र 19 वर्ष पुत्र इसराइल है, जो बेलवा थाना रामपुर का रहने वाला है। इस पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज था और पुलिस इसे ढूंढ रही थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर इसे गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि इस पर आरोप है कि एक व्यक्ति के नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर इसने दुष्कर्म किया है और इसी मामले में अब इसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पथरदेवा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मेहरा हरहंगपुर के छात्र अफगान खान का चयन संयुक्त अरब अमीरात की अंडर 15 फुटबॉल टीम में हुआ है। इस उपलब्धि से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। वर्तमान में अफगान खान अबू धाबी के 321 स्पोर्ट्स स्टेडियम हाइड्रा में अल्लाह अल स्वमेख क्लब अबू धाबी की ओर से खेल रहे हैं। हाल ही में आयोजित अंडर 15 फुटबॉल मुकाबले में उनकी टीम ने रेजियोनल फुटबॉल क्लब को हराया। इस जीत में अफगान खान की भूमिका महत्वपूर्ण रही, इसकी सराहना की जा रही है। बताया जा रहा है कि अफगान के पिता मोहम्मद ताहा खान दुबई की एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में टेक्निकल मैनेजर हैं और उनका परिवार दुबई में ही रहता है। जिलाधिकारी ने आईजीआरएस प्रकरणों के निस्तारण की वास्तविकता जांचने के लिए रुद्रपुर तहसील के विभिन्न गांवों का स्थलीय सत्यापन किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम तिवारी और कोइलगढ़ा में दर्ज शिकायतों की मौके पर जांच की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। बताया जा रहा है कि ग्राम तिवारी निवासी इंद्रदेव नायक ने गाटा संख्या 329 की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज कराई थी। जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर निस्तारण रिपोर्ट का परीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किए। देवरिया के सोनू घाट क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में 25 वर्षीय श्यामू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां श्यामू कुमार का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि श्यामू कुमार बाकी गांव का रहने वाला है और वहां के पारस प्रसाद का पुत्र है। देवरिया के सुरौली गांव निवासी शिवानंद चौरसिया की ओमान तट के निकट एक भारतीय ऑयल कंटेनर पोत पर हुए हमले में मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर की शीघ्र वापसी और परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग की जा रही है। इस संबंध में प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा गया है। एकता सेवा समिति एवं पूर्वांचल चौरसिया महासभा के सदस्यों ने यह ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया कि शिवानंद चौरसिया कई महीनों से समुद्री जहाज पर कार्यरत थे और परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। उनकी आकस्मिक मृत्यु से परिवार गंभीर आर्थिक और मानसिक संकट में आ गया है। ऐसे में सरकार को आर्थिक मदद के साथ ही जल्द से जल्द उनके पार्थिव शरीर को भी मंगाकर परिजनों को सौंपना चाहिए। राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल जिला संयोजक जयशिव प्रताप चंद के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिला। इस दौरान एक पत्रक सौंपकर जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों को उपार्जित अवकाश प्रदान करने का अनुरोध किया गया।
मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के सफल आयोजन के क्रम में आयुष मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार 14 जून यानी रविवार को सुबह 6:15 बजे से 7:30 बजे तक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनपद देवरिया से अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं, विभागों तथा आम जन से भी कार्यक्रम में प्रतिभाग करने की अपील की गई है। जिले में बिजली की समस्या को लेकर युवाओं ने गौरव द्विवेदी के नेतृत्व में सुभाष चौक पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा बिजली विभाग के खिलाफ तख्तियों पर लिखे तरह तरह के स्लोगन हाथ में लिए नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन के चलते कुछ देर तक आवागमन भी प्रभावित रहा। युवाओं ने विद्युत कटौती, लो वोल्टेज आदि की समस्या को लेकर अधीक्षण अभियंता को संबोधित करते हुए पत्रक भी विद्युत विभाग के अधिकारियों को सौंपा है। देवरिया तथा कुशीनगर की जीवन रेखा कही जाने वाली छोटी गंडक नदी की जीवन रेखा ही छोटी होने लगी है। घटते जल स्तर से सिकुड़ती नदी तथा सिल्ट के जमा होने के कारण उथली हो चुकी छोटी गंडक को अब किसी भागीरथ प्रयास का इंतजार है। जनपद में करीब 90 किलोमीटर का सफर तय करने वाली छोटी गंडक कस्बों के गंदे नालों के पानी से भी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। गर्मी में इस नदी में पूरे दिन तैराकी करने वाले बच्चे भी अब इसके घाटों से किनारा कर चुके हैं। जनपद के हेतिमपुर, तरकुलवा, कुशहरी, रामपुर, बैकुंठपुर, भटनी, बरहईचा जैसे कई गांवों से होकर गुजरने वाली यह नदी आज उपेक्षा के दंश को झेलते हुए मृत प्राय हो चुकी है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस अधीक्षक ने किया इलाके में पैदल गश्त। चाकू मारने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शौचालय के गड्ढे में डूबने से एक बालक की हो गई मौत। मेडिकल कॉलेज निर्माण के प्रगति पर डीएम ने जताई नाराजगी। दबंगों ने 2 युवकों को अगवा कर पिटाई किया, वीडियो हो गया वायरल। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।